गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया नहीं गया है। ये कहिए कि नीतीश कुमार से गृह विभाग लिया गया है। राकेश, गृह विभाग जितना सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही उनके राजनीतिक करियर में ये गृह मंत्रालय इम्पोर्टेंट रहा है। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, समझिए ये विभाग उनके पास रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं कहिए सीधे सीधे ये दबाव था, बीजेपी का दबाव था। उसी दिन मैंने कहा था कि मामला न स्पीकर पद को लेकर फंसा है, न मामला सीएम की कुर्सी को लेकर फंसा है। मामला फंसा हुआ है गृह मंत्रालय को लेकर, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार के पास हमेशा से रहा है। पुलिस प्रशासन पे, अधिकारियों पे नीतीश कुमार की पकड़ हमेशा से रही है। इस पकड़ को छोड़ देना और ये विभाग अपने डिप्टी सम्राट को दे देना, तो समझिए यहाँ पे नीतीश कुमार ने कॉम्प्रोमाइज किया है और फुल्ली बीजेपी का दबाव था कि, लेकिन अब ये तय मान लीजिए सरकार बीजेपी जेडीयू मिलकर बराबर चलाएंगे और बतौर सुपर सीएम के रूप में आपको सम्राट चौधरी काम करते नजर आएंगे। सम्राट चौधरी काम करते हैं। अमित शाह ने कहा था कि आप इन्हें जिताइए, नरेंद्र मोदी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, तो इसकी शुरुआत हो गई है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपको बता दें। देखिए, सरकार बनने के बाद कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण लिया और उसके बाद देखिए कई मंत्रियों को साथ में शपथ दिलाया गया। और देखिए अब जो है, जो विभाग है वो बांटे जा रहे हैं। और देखिए, मंत्री जो बनाए गए हैं उसको विभाग बांटने के क्रम में देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। जी हाँ, सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री के रूप में देखिए आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी खबर है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनाए गए हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित झा जी मौजूद है, देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर। सर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है, सम्राट चौधरी नए गृह मंत्री बनाए गए हैं। देखिए राकेश, गृह मंत्रालय छोड़ा है मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि नीतीश कुमार ने पहली बार संभवतः अपने पॉलिटिकल करियर में कॉम्प्रोमाइज किया है। सिंपल सी एक लाइन में ये समझिए, गृह विभाग जितना सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही उनके राजनीतिक करियर में ये गृह मंत्रालय इम्पोर्टेंट रहा है। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, समझिए ये विभाग उनके पास रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं कहिए सीधे सीधे ये दबाव था, बीजेपी का दबाव था। और यही कारण है कि 24 घंटे के बाद मंत्रालय विभागों का बंटवारा हुआ है। क्योंकि देखिए, जिद चल रही थी, हमने पहले भी बताया था किन किन चीजों को लेकर जिद चल रही है। आप आज से 2 दिन पहले की जब दर्शक हमारी खबर को फिर से देखेंगे, उसी दिन मैंने कहा था कि मामला न स्पीकर पद को लेकर फंसा है, न मामला सीएम की कुर्सी को लेकर फंसा है। मामला फंसा हुआ है गृह मंत्रालय को लेकर, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार के पास हमेशा से रहा है। पुलिस प्रशासन पे, अधिकारियों पे नीतीश कुमार की पकड़ हमेशा से रही है। इस पकड़ को छोड़ देना और ये विभाग अपने डिप्टी सम्राट को दे देना, तो समझिए यहाँ पे नीतीश कुमार ने कॉम्प्रोमाइज किया है और फुल्ली बीजेपी का दबाव था कि ठीक है सीएम तो आप रहेंगे, हमने आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, हमने आपको मान लिया कि स्पष्ट बहुमत आया है। बहुमत स्पष्ट जेडीयू को भी आया, बहुमत स्पष्ट बीजेपी को भी आया। यूं कहे कि पूरे एनडीए को बड़ी जीत मिली, लेकिन बड़ी जीत मिली। लेकिन गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया नहीं गया है। ये कहिए कि नीतीश कुमार से गृह विभाग लिया गया है राकेश। और गृह विभाग अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए, जैसे सीएम की कुर्सी पे हमेशा से काबिज रहे हैं, तो गृह मंत्रालय भी हमेशा से अपने पास रखे हैं, चाहे वो कोई भी दौर रहे। आप आरजेडी के साथ देखिए, सरकार बना हो या फिर बीजेपी के साथ हो, गृह मंत्रालय हमेशा पास में रखा है उन्होंने। बिल्कुल, किसी भी मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर अब से पहले तक कभी भी नीतीश कुमार ने इस विभाग को नहीं छोड़ा है। देखिए, नीतीश कुमार की पकड़ अधिकारियों पे, पुलिस पे क्यों होती थी? क्योंकि भाई ये विभाग के भी वो मंत्री थे। और आप समझिए, बिहार में सुशासन का नाम दिया गया ना, सुशासन बाबू क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसी विभाग के तहत बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जंगल राज की छवि को बदला। लोगों का ये परसेप्शन बना कि नहीं भाई, हम
रात में अब निकल सकते हैं, 11-12 बजे हम जाके चाट गोलगप्पे अपने फैमिली के साथ खा सकते हैं मरीन ड्राइव पे। जी तो ये परसेप्शन जो था वो इसी विभाग के कारण था। जी अब ऐसे में देखिए हालिया दिनों में कई बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हुए हैं राकेश। जी जी हमने देखा है हालिया 6-7 महीनों में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रही है। बिल्कुल बिल्कुल पटना में हमने देखा है बड़े कारोबारी की मर्डर देखा है। जी। पारस हॉस्पिटल में हमने अपराधियों का तांडव देखा है। बिल्कुल ऐसे में बीजेपी पे भी प्रेशर था और आपको याद कीजिए कि चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए थे बिल्कुल। इन मर्डर क्राइम के बाद जी। कि भाई मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करने में शर्म आती है। जी। तो अब जब नई सरकार का गठन हो गया है, फिर से एक बार वही छवि बनानी है। जी। अब देखिए ये सरकार, देखिए मुखिया नीतीश कुमार है, अभिभावक नीतीश कुमार है, लेकिन अब ये तय मान लीजिए सरकार बीजेपी जेडीयू मिलकर बराबर चलाएंगे जी। और बतौर सुपर सीएम के रूप में आपको सम्राट चौधरी काम करते नजर आएंगे। सम्राट चौधरी काम करते हैं। अच्छा, क्या लगता है इशारा यही था? क्योंकि आपको याद होगा तारापुर में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो क्या क्या इशारा अमित शाह ने कहा था कि आप इन्हें जिताइए, नरेंद्र मोदी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत हो गई है जी। सम्राट चौधरी जब डिप्टी बने तो कई लोगों को लगा कि फिर से डिप्टी बने हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है और मात्र एक विभाग सम्राट चौधरी के पास है। ध्यान रखिएगा राकेश, मात्र एक विभाग और सबसे इंपॉर्टेंट विभाग गृह विभाग है। नीतीश कुमार का सबसे प्यारा विभाग जो है अब वो सम्राट चौधरी के पास है। उसके अलावा देखिए विजय सिन्हा के पास खान एवं भूतत्व, दिलीप जायसवाल के पास उद्योग, भूमि एवं राजस्व भी विजय सिन्हा के पास है। हाँ, मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य है, नितिन नवीन के पास पथ निर्माण विभाग है, राम कृपाल यादव को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्रेयसी सिंह को देखिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की और खेल विभाग दोनों इंपॉर्टेंट विभाग श्रेयसी सिंह के पास है। तो देखिए बीजेपी में विभागों का बंटवारा हो गया है। एलजेपी में मैं बता दूं कि संजय सिंह और संजय पासवान को भी मंत्रालय विभाग मिल चुके हैं। संजय सिंह को पीएचडी विभाग मिला है, जबकि खबरें जो आ रही हैं संजय पासवान के पास गन्ना उद्योग गया है। जेडीयू का अभी विभाग नहीं आया है सामने, जेडीयू की लिस्ट सामने नहीं आई है राकेश, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी जो कुछ लोगों की लिस्ट जो हमारे पास आई है जेडीयू को लेकर भी कुछ लिस्ट है जो सभी की नहीं आई है, सभी की नहीं आई अभी। अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग मिल गया है, लेसी सिंह अभी धीरे धीरे जेडीयू के नेताओं का विभाग बांटा जा रहा है, मंत्रियों का विभाग बांटा जा रहा है राकेश, लेकिन बीजेपी और एलजेपी की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। बिल्कुल। देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, जहां हमने आपको बताया गृह मंत्रालय है वो अब सम्राट चौधरी संभालेंगे। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ते थे, मुख्यमंत्री के साथ साथ हमेशा से गृह मंत्रालय में रखा है। और इसी बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी क्या गृह मंत्रालय किसी और को मिलने जा रहा है। और देखिए बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर जो बात हो रही थी, अमित शाह ने जो कहा था बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दे दी गई है, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी अब संभालेंगे। फिलहाल इस खबर में देशवाणी न्यूज़ पर